जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा। फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री 7 जनवरी को, यहां पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहां पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। बात करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं आपके मरकरी। मरकरी यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि स्किल्स, यानी कि आपका प्रैक्टिकलिटी और प्लस आपका परफेक्शनिस्ट बनना, ये आपकी कहीं ना कहीं एसेंस है रिलेशनशिप में। इस वजह से चीजें डिले हो जाती हैं या बहुत जल्दी आप चाइल्डिश होकर ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको विद द टाइम देखने को मिलते हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड 8th में गया है, जिन लोगों की कुंडली में इस समय मरकरी की दशा, मरकरी का एक इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिख रहा होगा जिन लोगों की कुंडली में, तो उनका कोई ना कोई चीटिंग या कोई ब्रेकअप या सडन कोई इवेंट उनका वेट कर रहा है, या फिर आपका कोई एक्स का वापस आना, या फिर एक करंट रिलेशनशिप का कोलैप्स हो जाना। इस तरह के मिक्स ऑफ इवेंट भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई ना कोई अलगाव, कोई डिटैचमेंट, कोई अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, कोई सडन रिलेशनशिप की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। मंगल और शुक्र का क्लोज कंजंक्शन यहां पर आपको थोड़ा लस्टी भी बना सकता है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में या रोमांटिसिज्म आपका रिकिंडल कर सकता है। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ाएगा जहां पर जिन लोगों को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो आइसोलेशन है ना जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो किसी के पास जाने मजबूरी बन जाएगी, बिकॉज कोई आसपास आपके होगा नहीं जहां पर आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके, तो वो एक वहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत काम आने वाली है।
ऐसे कोई इवेंट जहां पर कुछ चीजें रिग्रेट में चले जाएं, वहां पर अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, आप कहीं ना कहीं किसी तरह की साधना का, किसी तरह की बुक रीडिंग का आप हेल्प ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा जैसे ही आपके मरकरी साइन में जाएंगे, 5th लॉर्ड में जाएंगे, 3rd लॉर्ड 5th हाउस में जाएगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे किसी के साथ नई फ्रेंडशिप, नया प्रपोजल, कुछ नया अच्छा दोस्त, एक अच्छा बेहतर दोस्त आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों की लाइफ में आफ्टर 7th ऑफ जनवरी सैटर्न के एस्पेक्ट में जब चंद्रमा होंगे, अगर कोई उस समय आपके जीवन में आ रहा है या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपसे कोई मिलना चाहता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सैटर्न आपको वहां पर अलाउ कर रहे हैं और उनके साथ कोई रिलेशनशिप आपका ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मेक श्योर अगर आप यहां पर किसी तरह की कमिटेड रिलेशनशिप में है और आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पर उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियल वीडियो में बोला था, इस कॉकटेल को, इस ग्रह युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ले जाना है। अगर इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो बैकफायर भी कर सकती है। जहां इमोशनल पीस बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएट किया था, वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हिट हो सकता है। जुपिटर का 2nd हाउस में बैठना और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 5th लॉर्ड को, 7th लॉर्ड को, और शनि का भी 10th एस्पेक्ट पढ़ना आपके 7th लॉर्ड, 5th लॉर्ड के ऊपर, 4th लॉर्ड के ऊपर। लव मैरिज के सडन योग भी बना रहा है, यानी कि अब तक प्यार था, अब उसकी शादी की बात होना, या फिर आपका कोई रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आना, इस तरह की बातें भी हो सकती है। ठीक है, बशर्ते नेटल चार्ट में आपके भी कहीं ना कहीं प्रॉमिस हो रहा हो। प्लस कहीं ना कहीं अपने लस्ट को, अपने सीक्रेटिव रिलेशनशिप को थोड़ा मेंटेन करके चलिएगा। 10th हाउस में राहु आपके वर्किंग प्लेस में कुछ चीजें ड्रिफ्ट भी करा सकता है, कुछ मैनिपुलेशन भी आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, कहीं ना कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट मंगल, शुक्र और मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बोल्ड चीजें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई फादर इन लॉ की वजह से या फैमिली की वजह से आपका कुछ और प्लान्स थे, लेकिन अब आपको अपने प्लान को कहीं ना कहीं हटाकर कुछ और करना पड़ सकता है। नेबर की वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फादर इन लॉ की वजह से, इन लॉज की वजह से कुछ ना कुछ आपके प्लान में सडन चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ फाइट्स दिखाई दे रहे हैं या किसी को हेल्थ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई इवेंट जिसकी वजह से आपके एकदम से प्लान चेंज होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा इस समय फ्री हैं या आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है कि आप इतने फ्री हैं कि आप बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा लो जा रहा है, आप किसी चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। बस आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बनाना, कपड़े धोना और कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करना और टीवी देखना। इसकी वजह से आप बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं और कहीं ना कहीं फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। घर वालों को कोई ना कोई स्ट्रेस है, या आपने रिसेंटली कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ है जिसने आपकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। पिछले 10 महीनों के अंदर एकदम से शिफ्ट आया है, उस चीज को रिबूट करने के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट भी मारते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। राहु का 10th हाउस में बैठना, यानी कि मैंने अभी बोला है कि ओवर वर्क करना और अपनी फैमिली को समय ना दे पाना, लेकिन फैमिली का घर पे आ जाना, किसी नोन वंस का आपके घर पे आ जाना, और कहीं ना कहीं या तो ऑफ लेना पड़ रहा है या फिर कहीं ना कहीं छुट्टी लेनी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, या फैमिली को टाइम ना देने की वजह से घर में डिस्प्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हॉलीडे ले लेते हैं, अगर आपका बहुत ओवर प्रेशर में काम कर रहे हो और अगर आप इस समय कोई हॉलीडे ले लेते हैं, तो आपके लिए रिबूट का काम करेगा, रीसेट का काम करेगा। इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वीकेंड आते आते इस वीक को खत्म होते होते कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के प्लान, बच्चों के साथ घूमने के प्लान, कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के प्लान भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड 8th में गया है, कर्म के कारक आपके 11th हाउस में बैठे हैं, 10th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिसर्च बेस्ड जॉब करते हैं, किस तरह के किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में रह के किस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑयल का, गैस का, मशीनरी का, आप किस तरह सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, सर्जन है, डॉक्टर हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट चेंज दिखाई दे रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, कोई ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, प्लेस चेंज, ऑफिस चेंज, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस चेंज का होना, इस तरह की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं सडन कोई कंट्रोवर्सी, सडन कोई चीटिंग जॉब में, या किसी कलीग ने आपको डिच किया था, उसकी कोई ना कोई रियलिटी पॉप आउट हो सकती है। कुछ कहीं ना कहीं मेजर डिसीजन, कुछ मेजर आर्गुमेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है, आपको अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है। इस गृह युद्ध में, इस कॉकटेल में अपने अगेंस्ट नहीं करना है उन लोगों के लिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या फिर आपके कहीं ना कहीं पीछे खड़े हैं। ठीक है, आपको
ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। अपने शब्दों का बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आपने यूज करना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए आपके पास कितनी पावर हो, लेकिन आपसे ज्यादा पावर अगर आपकी अथॉरिटी के पास है तो वो किसी यूज की नहीं है। ठीक है, अभी सही टाइम नहीं है रश करने का, अभी सही टाइम नहीं है कुछ चीजों को फिक्स करने का। अगर चीजें देखिए, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र फ्लो को दिखाता है, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी विल बी द की। ठीक है, अब अगर आप कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते तो वेट कीजिए जब आप चेंज करने वाली स्थिति में हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सडन जॉब इवेंट भी दिखाई दे रहे हैं। सडन जॉब इवेंट, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र को क्रॉस करके शुक्र के नक्षत्र में आना और लग्नेश के नक्षत्र में आना, कोई ना कोई आपको मिड वीक में कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई इंटरव्यू क्रैक हो सकता है जहां पर आपको एकदम से काम मिल जाना, लाइफ में वो ब्लिस आ जाना, वो जॉय आ जाना, कहीं ना कहीं चीजें दोबारा से ट्रैक पे आ गई थी, जो डीरेल हो गई थी वो ट्रैक पे आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, जिससे आपकी लाइफ में एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जॉब के मामले में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें न्यूज मुझे दिखाई दे रही है आफ्टर थर्सडे ऑनवर्ड्स, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। जिन लोगों के लिए ओवर प्रेशर ओवर वर्क दिखाई दे रहा है, यानी कि जिन लोगों की लाइफ में ओवर प्रेशर आ गया है, काम करना पड़ रहा है, घर वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनल लेवल पे ड्रेन हो चुके हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को रिबूट नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑफ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ट्रैवल करना, सडन ट्रैवल प्लान, सडन गाड़ी उठा के आप कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा। छुट्टी तो मिलेगी, या तो तबियत खराब होने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं ट्रैवल होने की वजह से, कुछ ना कुछ सडन इवेंट या किसी के आसपास कोई हेल्थ चैलेंजेस आने की वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है, हॉलिडे लेना पड़ सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में गए हैं और राहु 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बोल्ड बना रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट बना रहा है, लेकिन आपका ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बनी बनाई साख को क्वेश्चन मार्क में ले जाना, रिस्क में ले जाना, ये दिक्कत परेशानी लेके जा सकता है। राहु 10 में दुनिया बस में, लेकिन मेक श्योर कीजिए आपकी कुंडली में आपका भाग्येश यानी आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे बैठे हैं, वो आपके बिजनेस को ऊपर ले जा तो रहे हैं, एकदम से फॉल तो नहीं कर जाएंगे, वो कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा, वो कितना कॉन्क्रीट है उस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट की तरफ किस तरह के मेटल में पैसा डालने की तरफ, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। आप चाहेंगे कि 2026 में सब कुछ बदल दूं, मैं 2026 में वो सब कर लूं जो मैं अभी तक 26 साल से नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो लेकिन वहां पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन का तो कारक है लेकिन लिमिटलेस है, इसका कुछ नहीं पता। राहु अनप्रिडिक्टेबल है, आपको गलत फहमी में ले जा सकता है। तो गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, शॉर्टकट की तरफ आपको नहीं जाना है। जिस काम को आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहे हैं और जिस काम से आपके खाना मिल रहा है, आपको आपके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपका सोशल इमेज बहुत अच्छा हो रहा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। राहु 10 में दुनिया बस में, ये राहु आपको आने लास्ट दिसंबर जाते जाते 2026 के दिसंबर जाते जाते एक वो साख दे जाएगा आपको। यहां पे आपको टेस्ट कर रहा है कि आप अपनी मोरालिटी से हटो और वो आपको फिर अपना असर दिखाए। लेकिन जुपिटर को अगर आपने प्रोमिनेंट कर रखा है अपनी कुंडली में, आप डेली टेंपल जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संयम नियम साधना से जुड़े हुए हैं और शनिदेव के लेंस से अपनी लाइफ को देख रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली कछुए की चाल चला चला के आप अपने बिजनेस को कॉन्क्रीट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग सिंपल दुकान भी चलाते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं ना कहीं आप देखोगे इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा फियर लगेगा, लेकिन आपको ये प्रेशर, ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आपको पुश कर रहा है कि अब ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीव्स को खत्म करो, एक नए पैटर्न के साथ, एक नए इनिशिएशन के साथ अपने जीवन की शुरुआत करो। ये कॉकटेल बनाने का समय है, मिक्स करो और जब पीने का समय आएगा तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट नहीं है, हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा फिक्स नहीं है, हो सकता है आप पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई चेंज, प्रोमिनेंट चेंज इस हफ्ते में आता हुआ नजर आएगा, जहां पर आप कुछ शिफ्ट करेंगे और फिर वहां से पूरी कहानी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा उस लेवल पे और कहीं ना कहीं मेटेरियल लेवल पे सक्सेस देने वाला, कुछ लीडरशिप रोल देने वाली क्वालिटी आपके अंदर इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा 7 जनवरी को वहां पर कुछ मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं, ट्रैवल नहीं करना है मेजर लेवल पे, या फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शॉर्टकट पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, अकेलापन, आइसोलेशन, घर में कुछ अलगाव, कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते की टूटने की बात, कहीं ना कहीं वो गैप्स आना,
इमोशनल लेवल पे ड्रेन होना, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस देता हुआ नजर आएगा, और जिसकी वजह से आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा। अगर फीमेल है तो पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं आपका वेट गेन हो जाएगा, वेट एकदम से लॉस हो जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं आंखें के नीचे ना वो देखेंगे आप कि आप फेस भरा भरा लगेगा, आंखें एकदम से सूजी सूजी लगती हुई नजर आएंगी, जिसके वजह से आपका यानी कि प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका रीजन ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, अपने अंदर मेडिटेशन करना, योगा प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अकेलेपन की वजह से अगर आप किसी टॉक्सिक चीज को, रेड फ्लैग को दोबारा एंटरटेन कर रहे हैं तो यहां पर आपको रोकना चाहिए, उस थिन लाइन को मेंटेन करना चाहिए। आपका अकेलेपन रीजन नहीं होना चाहिए कि आप कोई रिस्क ले अपने लाइफ में, ठीक है। जिन लोगों को वेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान दे, प्लस जिनको लोअर अप डाउन में दिक्कत परेशानी है, या फिर किसी फैमिली में किसी की लाइफ में कुछ सडन इवेंट हुआ है, उनकी वजह से कोई मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस आपके लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप एकदम से ड्रेन हो जाएंगे। यानी कि ये वीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपको भूख ना लगना, कुछ डर लगना, कुछ फियर होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, मेडिटेट करना है, साधना करनी है, ये हेल्थ चैलेंजेस को अच्छा कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल लेवल पे आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, या फिर आपको कोई ना कोई कुछ चीजें ट्रिगर हो रही हैं, तो मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 8th हाउस बैठा है, रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट वाली जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ऑयल में, माइनिंग में, गैस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ सोशल वेलफेयर के लिए कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ रोबोटिक लेवल पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुंदर समय चल रहा है, कहीं ना कहीं गेन्स दिखाई दे रहे हैं, प्रोमिनेंट लेवल पे सक्सेस दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, और ये कहीं ना कहीं वो सीड हो सकता है ये वीक कहीं ना कहीं आपके लिए, तो प्रोमिनेंट चीजें दिखाई दे रही है। बट जो लोग एडिक्शन में चले गए हैं, सेक्सुअलिटी में चले गए हैं, अडल्ट चीजों में चले गए, उन लोगों के लिए डाउनफॉल मुझे दिखाई दे रहा है, और उनका नीचे जाता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। माइंड लेवल पे बहुत सारे प्लानिंग है लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, और उसके लिए मंगल का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप फिजिकल लेवल पे कुछ वर्कआउट करें, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट इवॉल्व करेगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस का मालिक आपके 8th हाउस में बैठा है, और 8th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में बैठा है। फैमिली को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिल से निभाना आपका अनिवार्य है। आपके पास अगर रिसोर्स है और उससे किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आपको इस हफ्ते जरूर करनी चाहिए। 7th ऑफ जैन को कहीं ना कहीं ट्रैवल से बचना चाहिए, शॉर्टकट से बचना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, किसी को कर्ज ना करना, ब्लेसिंग देना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिविटी रेस करना और उसको थ्रो करना अपने आसपास, ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप एकदम से ट्रिगर कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये वीक रिएक्ट करने का नहीं है, रिस्पॉन्ड करने का है, वो कॉकटेल बनाने का है, ना कि युद्ध करने का। ऐसी कॉकटेल जो आपको कहीं ना कहीं लग्जरी दे, कंफर्ट दे, पीस दे, आप अपने दिल का काम कर पाएं, और दिल का काम करने के लिए शुक्रदेव को बेहतर करना अच्छा है। छोटी छोटी लड़कियों को रिस्पेक्ट करना, उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट देना, उनके लिए कुछ एफर्ट डालना, और ललिता सहस्त्रनाम हो या मां भवानी शक्ति की कोई पाठ हो, यह आपके करने से बहुत अच्छा रहेगा। रोज शाम को आप दीपक भी जलाइए, उससे भी आपको एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।